अक्सर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, वो बहुत नखरे करता है या फिर खाना देखते ही चिल्लाने लगता है, भाग जाता है। क्या वो फसी ईटर है या पिकी ईटर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जॉली गुप्ता जैन, डेवलपमेंटल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आज आप लोगों के सामने एक बहुत कॉमनली शेयर्ड कंसर्न लेके आ रही हूँ जो हर पेरेंट का आज की डेट में है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है या उनका बच्चा खाने में बहुत परेशान करता है। तो इसमें हम जनरली दो तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं कि या तो बच्चे पिकी ईटर होते हैं या फसी ईटर होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की, जिसमें हम दिखाएंगे कि पिकी ईटर कैसे होते हैं और फसी ईटर वाले बच्चे कैसे होते हैं और उनके पीछे रीजंस क्या होते हैं। प्लस बाद में हम बात करेंगे इन्हीं के ही सॉल्यूशंस की। हाय, आप ये सारे फूड्स एक एक ट्राई करो। नहीं, मुझे सिर्फ ये खाना है। क्यों? ये भी तो ट्राई करो। नहीं, वो बहुत गंदा होता है। एक बार खा के तो देखो। नहीं। ये है पिकी ईटर, जो बच्चे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टेस्ट, टेक्सचर या पर्टिकुलर फूड को ही प्रेफर करते हैं, वो सिर्फ उसी को ही खाएंगे, लेकिन जो दूसरे फूड है आप कितना भी उनको समझा लीजिए वो ट्राई भी नहीं करेंगे। पिकी ईटिंग जनरली 3 रीजंस की वजह से होता है। या तो बच्चे के ओरोमोटर अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं, या बाहर की जो मसल्स हैं उनमें लो टोन या कोई ना कोई इश्यू होंगे। थर्ड रीजन होता है एक्सपोजर। अगर हमने शुरू से ही बच्चे को एक्सपोजर ही कुछ लिमिटेड फूड का दिया या बच्चे को चीजें ग्राइंड कर करके खिलाई, तो ऐसे में बच्चे ज्यादातर हार्ड टेक्सचर को नहीं खाते हैं या स्टिकी फूड को अवॉइड करते हैं, या मे बी कुछ सिर्फ मीठा खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे, या कोई ना कोई पर्टिकुलर टेस्ट खाएंगे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही खाना खाएंगे, ठंडा खाना नहीं खाएंगे या गर्म खाना नहीं खाएंगे। ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं हमने शुरू के 2 साल में बच्चे को किस तरह का एक्सपोजर दिया है, क्या हमने उन्हें हर चीज खिलाई है या नहीं खिलाई। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये खाओ। क्या खाओगे? कुछ भी नहीं। क्यों? नहीं खाना। अच्छा, एक बार ट्राई तो कर लो। नहीं। ये तो आपका फेवरेट है, ये खा लो। नहीं। थोड़ा सा। नहीं। ओके, ये है हमारा फसी ईटर। सो फसी ईटर्स ऐसे ही होते हैं, जब आप उनको प्रेशराइज करोगे तब वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, जब आप उन्हें खाना ऑफर करोगे वो नखरे दिखाएंगे, और जब आप उनको इग्नोर करोगे, आप अपने काम में लग जाओगे, तो शायद वो वही वाली चीजें खा भी ले, क्योंकि उनकी प्रेफरेंसेस अलग टाइप ऑफ फूड को लेके नहीं है। उनकी प्रेफरेंसेस है टेंट्रम्स, उनकी प्रेफरेंसेस है आपका अटेंशन। सो फसी ईटिंग जनरली 3 रीजन से होती है। पहला रीजन होता है इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, कि अगर कभी तो मेरे बच्चे ने मुझसे खाने की जगह ये न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट्स की जगह पे बोला कि मम्मा मुझे चिप्स दे दो, तो मैंने उसके कहते ही चिप्स दे दिए, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी किसी टाइम पे मैंने चिप्स नहीं दिया और मैं इन्हीं चीजों के पीछे पड़ गई। सेकेंड होता है प्रेशराइज्ड फीडिंग, जिसमें मैं बच्चे को प्रेशराइज कर करके कुछ भी खिला रही हूँ। जब भी मैं बच्चे को प्रेशराइज कर रही हूँ तो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव इमोशन आ रहा है कि मुझे इसी खाने के लिए इतना परेशान किया जाता है, तो मुझे खाना नहीं खाना है। थर्ड रीजन होता है डिस्ट्रैक्टेड फीडिंग। अगर हम बच्चे को मोबाइल या टीवी दिखा के हमेशा खाना खिला रहे हैं तो बच्चे फसी ईटर बन जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि जब तक मोबाइल या टीवी सामने नहीं है तब तक मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि वो उससे रिलेट कर लेते हैं खाने को। बट उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि जब बच्चा मोबाइल देख के खाना खा रहा है तो ना उसे टेस्ट फील हो रहा है, ना उसे टेम्परेचर फील हो रहा है, ना ही टेक्सचर फील हो रहा है, और धीरे धीरे करके बच्चों के खाने की न्यूट्रिशनल एब्जॉर्बेंसी भी कम होती चली जाती है। कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट, अब हमारे इस पिकी ईटर के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला काम हम उसके मसल्स पे काम करेंगे। सो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि मसल्स की टोन लो है या कहीं से टाइटनेस है। आप करो, अगर बच्चे का मुंह पूरा नहीं खुल रहा है तो टाइटनेस हो सकती है, बट अगर पूरा खुल रहा है तो टाइटनेस ठीक है। फिर बंद करो बेटा। फिर यहाँ से हम चेक करते हैं कि उनकी टोन कैसी है। ये आपको एक ट्रेन्ड फीडिंग थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट
आपको ये असेस करके बता सकते हैं। उसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जैसे इस तरह से ये राउंड राउंड चीक्स को रोटेट किया जाता है, लिप्स की कुछ मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, जिससे कि यहाँ की टोन नॉर्मलाइज होती है। सेकेंड रीजन जो आपको बताया गया था, सेंसिटिविटी इश्यूज, ओरल सेंसरी इश्यूज, उसके लिए हम कुछ इस टाइप के टूल्स का यूज करते हैं। ये वाइब्रेटरी ब्रशेस हैं, इस तरह की कुछ च्यूई ट्यूब्स, बाइट ब्लॉक्स यूज किया जाता है। जिससे कि हम बच्चे के माउथ के अंदर बच्चे के माउथ के अंदर अलग अलग फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, जो कि एक प्रॉपर ट्रेन थेरेपिस्ट यूज करेंगे। ये आई वुड रिकमेंड कि घर पे आप अपने आप से यूज ना करें, बिकॉज इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से पॉइंट्स पे आपके बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है। तो एक थेरेपिस्ट से सीखें, उसके बाद ही घर पे इन चीजों को यूज करें। और ये च्यूई ट्यूब होती है जो बच्चे की बाइटिंग को डेवलप करने के लिए यूज की जाती हैं। ये अलग अलग कलर्स के हिसाब से अलग अलग रेजिस्टेंस की आती हैं, जो कि आप बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगेन थेरेपिस्ट से पूछ के यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जो हम टंग मूवमेंट्स को भी इनसे, टंग से इसको साइड में करना है, इस बीड को, हाँ टंग को साइड में लेके जाओ, हाँ इन टूल से हम टंग मूवमेंट्स पे काम करते हैं। और टंग मूवमेंट्स के इंक्रीज होने से बच्चे की ओरोमोटर फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, जो कि उसको च्यूइंग में, फीडिंग में हेल्प करते हैं, और बच्चे हर तरह का टेक्सचर अपना पाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड चीज थी कि बच्चे को अगर हम पीस के खाना खिला रहे हैं या अर्ली एक्सपोजर नहीं दिया, बट इट इज नेवर लेट। जब भी आपको ये रियलाइज हो, आप अपने बच्चे को धीरे धीरे करके पोलाइटली हर तरह का टेक्सचर का एक्सपोजर देना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट पोलाइटली थोड़ा सा बच्चे के साथ खेल खेल में करते हुए उन चीजों का एक्सपोजर देंगे तो बच्चा धीरे धीरे सब कुछ खाने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर फसी ईटिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फसी ईटिंग के जनरली जो रीजंस हैं वो एनवायरमेंटल और पेरेंटिंग बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें कोई भी ओरोमोटर इश्यूज नहीं मिलेंगे। टंग मूव करो, ऊपर नीचे, साइड, दिस साइड। टंग मूवमेंट्स, ओरल सेंसिटिविटी इश्यूज, मस्कुलर इश्यूज, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब आप एज अ पेरेंट आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहली चीज, प्रेशराइज फीडिंग बिल्कुल मत करवाइए अपने बच्चे को। बच्चा नहीं खा रहा है, कम खाने दीजिए, बट उसको प्रेशराइज नहीं करना है कि इतना फिनिश करना ही करना है। यस, आप अपने बच्चे को सब्जी खाने के लिए ये बोल सकते हैं कि आपको बेटा रोटी जो है सब्जी से ही खानी है, बट अमाउंट ऑफ फूड के लिए प्रेशराइज आप नहीं करेंगे। और सब्जी या दाल खाने के लिए भी जब आप कह रहे हैं तो वो प्रेशराइज करके नहीं, बट उसको एक अलग तरीके से आप पोलाइटली बच्चे को उस चीज के बारे में मोटिवेट करिए, उसके फायदे बच्चे को बताइए। एंड नेक्स्ट थिंग है कि आप अपने बच्चे को जब भी खाना खिला रहे हैं तब बच्चे को डराना नहीं है कि खाना नहीं खाओगे तो भूत ले जाएगा, या मैं गार्ड को बुला दूंगी, गार्ड के पास चले जाओगे। खाने के लिए अगर हम बच्चे को इस तरह के फियर्स देंगे तो खाने के साथ वो फियर एसोसिएट हो जाएगा, और खाना सामने आते ही वो फियर सेंटर्स ब्रेन के ट्रिगर हो जाएंगे। उसकी बजाय हम बच्चे को कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं, हम बच्चे के साथ गेम्स खेल सकते हैं। ऑल्सो खाने के साथ ब्राइब्स नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं बट ब्राइब्स नहीं। मतलब ब्राइब होता है जैसे कि ये रोटी खा लो, अगर ये खाओगे तो इसके बाद मैं आइसक्रीम दूंगी, या ये रोटी खाने के बाद मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ये है ब्राइब। ये नहीं, क्योंकि बच्चा सिर्फ उसका जो थिंकिंग है वो सिर्फ चॉकलेट या आइसक्रीम के लिए ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, खाने पे नहीं रहेगा। ऑन द कंट्रेरी आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं